क्या कभी सोचा है कि किस वजह से कोई व्यक्ति सालों साल जनता के बीच में लगातार लोकप्रिय हो सकता है? कारण तो कई हो सकते हैं, पर सबसे सीधा जवाब है कि इसके लिए आपको नवीन पटनायक की तरह आचरण करना होता है। 5 मार्च को नवीन पटनायक को उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में 22 वर्ष हो जाएंगे। अभी तक वो भारत के इतिहास में लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड में तीसरे स्थान पर है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम सर्वाधिक 1994 से 2019 तक 24 साल 165 दिन का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जत्तू बसु को रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया था। बसु 1977 से 2000 के बीच लगातार 23 वर्ष 137 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। उड़ीसा में लोकसभा के साथ साथ 2024 में विधानसभा चुनाव होगा, जिस समय तक नवीन पटनायक ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ चुके होंगे। और अगर 2024 में वो फिर से मुख्यमंत्री चुने गए और पद पर कम से कम 6 महीने भी रहे तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हो जाएगा। जब कोई नेता एक ही पद पर लंबे समय से रहता है तो उसमें घमंड और अहंकार आ जाता है, पर नवीन पटनायक शुरू से ही मृदुभाषी और राजनीति में रहकर भी सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। उड़ीसा की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे हम आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। जनता दल से अलग होकर नवीन पटनायक ने 1997 में अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बिजू पटनायक के नाम पर बिजू जनता दल यानी बीजेडी की स्थापना की। 2000 और 2004 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए के घटक थे। 2000 में उड़ीसा के 147 सीटों वाली विधानसभा में बीजेडी को 68 सीटों पर सफलता मिली और 2004 में 61 सीटों पर सफलता मिली। 2009 का चुनाव आते आते वो एनडीए से अलग हो गए और बीजेडी 103 सीटों पर सफल रही। 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 117 सीटों पर पहुंच गया और 2014 में बावजूद मोदी लहर की बीजेडी ने 112 सीटों पर जीत हासिल की। विवाद और चर्चों से दूर रहकर बिना केंद्र की राजनीति में दखल दिए केंद्र सरकार से तकरार किए या कोई अन्य मुख्यमंत्री की तरह प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने की जगह नवीन पटनायक सिर्फ काम करने और राज्य के विकास पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। उनमें कई कमियां भी है और शायद वो भारत के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते। देहरादून और दिल्ली में पढ़ाई और 2000 में मुख्यमंत्री बनने तक उनका ज्यादातर जीवन दिल्ली में ही गुजरा है। वो अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और फ्रेंच भाषा आसानी से बोलते हैं, पर लगभग 22 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद वो टूटी फूटी उड़िया ही बोल पाते हैं। उनका भाषण रोमन लिपि में लिखा होता है, उसे पढ़कर ही वो अपनी बात जनता तक रखते हैं। बुधवार को जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब से बिना रैली किए सुरक्षा कारणों से वापस लौटना पड़ा, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकी। काफी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस में द्वंद्व और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगना जारी है। नवीन पटनायक ने अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह चुप रहकर ये तमाशा देखने की बजाय पंजाब सरकार की आलोचना ये करते हुए की कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक संस्था है और हर राज्य का कर्तव्य होता है कि वो प्रधानमंत्री की पर्याप्त सुरक्षा का बंदोबस्त करे। इस पर कोई समझौता जनतंत्र में स्वीकार्य नहीं हो सकता।